नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं आज आपके लिए लाया हूँ 10th क्लास पहला लेसन नंबर फर्स्ट, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, पाठ स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए दो शब्द लाया हूँ। हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ लेकिन जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख। तो आपको जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखनी है बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, क्लास 10th और लेसन नंबर फर्स्ट RBSc। ठीक है, तो इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं ये बता देता हूँ। इस पाठ में हम भोजन के बारे में पढ़ेंगे। भोजन दो प्रकार का होता है, संतुलित और असंतुलित। अब हम ये भी पढ़ेंगे कि संतुलित भोजन कौन सा होता है, असंतुलित भोजन कौन सा होता है। इसी के साथ भोजन में निरंतर अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उनसे उत्पन्न जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं। विटामिनों से उत्पन्न कौन से रोग होते हैं, प्रोटीन से उत्पन्न कौन से रोग होते हैं, खनिज लवणों से कौन से रोग हो जाते हैं। फिर हम जल के बारे में पढ़ेंगे। जल है तो कल है, तो जल के बारे में भी हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। और साथ में ही अनेक प्रकार के जितने भी तंबाकू हैं जो मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक, एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, मदिरा सेवन और तंबाकू, इन सभी के बारे में। जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो, ठीक है, गर्मियों के टाइम में, उनके बारे में भी ये कितने हमारे लिए हानिकारक होती है, उन सभी के बारे में इस पाठ में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप पाठ देखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेसन पर आते हैं। तो लेसन क्या है, भोजन और मानव स्वास्थ्य। अब पहले ये बताओ भोजन क्या होता है। भोजन नाम आता है फूड। फूड से हमारा क्या होता है, पोषण होता है। क्या होता है, पोषण। ठीक है, पोषण होता है। अब पोषण में क्या चाहिए, पोषण, हमारे शरीर का पोषण करने के लिए भोजन चाहिए। अब भोजन कैसा चाहिए, भोजन है वो दो प्रकार का होता है। तो मैं बात करूं भोजन के प्रकारों की, तो हम सुबह शाम जो खाना खाते हैं वो भोजन ही कहलाता है। लेकिन अब भोजन कैसा होना चाहिए वो हम आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो भोजन है वो दो प्रकार का होता है। मैं बात करूं भोजन की, फूड की, तो फूड कितने प्रकार का होता है बच्चों। फूड कितने प्रकार का होता है, फूड है वो दो प्रकार के। कौन कौन सा, एक होता है संतुलित भोजन और दूसरा होता है असंतुलित भोजन। ठीक, असंतुलित भोजन समझ में आ चुका होगा आपको, संतुलित और असंतुलित भोजन। अब संतुलित भोजन में क्या होता है, अब भोजन है उसमें कौन से आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान होने चाहिए। पोषक तत्व, ठीक है, तो एक नाम आता है पोषक तत्व। तो मैं पहले पोषक तत्व बता देता हूं कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा होता है प्रोटीन। तीसरा होता है विटामिन। चौथा होता है वो है जल। पांचवा होता है खनिज लवण और छठा होता है वो होता है वसा। ये 6 प्रकार के, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो जल 5 नंबर पर होता है खनिज लवण और 6 पर होता है वसा। ठीक है, ये 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। किस में होते हैं आपको पूछ लिया जाए तो ये भोजन में होते हैं बच्चों। किस में होते हैं, भोजन में होते हैं। तो भोजन में ये 6 पोषक तत्व अगर विद्यमान हैं, अगर भोजन में ये सभी 6 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण और जल, अगर ये 6 प्रकार के पोषक तत्व भोजन में विद्यमान हैं तो वह संतुलित भोजन कहलाता है। अगर इन पोषक तत्वों में से कितने, 6 में से अगर एक की भी कमी हो गई तो वो भोजन असंतुलित हो जाएगा। जैसे असंतुलित को हम बोलते हैं अनबैलेंस फूड। कौन सा फूड है,
बैलेंस, अनबैलेंस, ठीक है, और इसको बोलते हैं बैलेंस फूड, बैलेंस फूड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या परिभाषा लिखोगे संतुलित भोजन की? वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व, अब सभी पोषक तत्वों में ये 6 होते हैं, 6 विद्यमान होने चाहिए, तो सभी पोषक विद्यमान होते हैं, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। और असंतुलित की क्या परिभाषा दोगे आप? वह भोजन जिसमें किसी एक भी पोषक तत्व की, इन 6 में से किसी एक भी पोषक तत्व की कमी हो तो उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि संतुलित और असंतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं लेसन की ओर। संतुलित और भोजन के प्रकार मैंने आपको समझा दिए हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भोजन में जो हम संतुलित और असंतुलित भोजन करते हैं उनमें जो पोषक तत्व होते हैं, इनके अगर लंबे समय तक कमी होती है तो वो व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है? कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो यहाँ पर एक परिभाषा और आती है आपके लेसन में कुपोषण की, कुपोषण, ठीक है, कुपोषण की परिभाषा आती है। कुपोषण है उसको क्या बोलते हैं? मेल न्यूट्रिशन। कुपोषण को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? मेल न्यूट्रिशन बोलते हो, ठीक। अब हम कुपोषण की परिभाषा की मैं बात करूं, इसकी परिभाषा की मैं बात करूं, परिभाषा, डेफिनेशन, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन वह भोजन जिसमें लंबे समय तक किसी भी पोषक तत्व की कमी हो, ठीक। तो परिभाषा मैंने आपको कुपोषण की बता दी है कि वह भोजन जिसमें लंबे समय तक किसी भी पोषक तत्व की कमी हो तो वह कुपोषण कहलाता है। आप समझ चुके होंगे कुपोषण, मेलन्यूट्रिशन की परिभाषा, तो आप लिख ली। आपको क्या करना है, एक बात और बता देता हूँ, 10वीं क्लास के जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको क्या करना है, एक अलग से रजिस्टर डालना है। उसमें हम यहाँ पर जो करवाते हैं उनके अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं, और ये नोट्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं जब आप एग्ज़ाम दोगे। तो आपको नोट्स बनाने हैं। अब हम बढ़ते हैं कुपोषण। कुपोषण हमने पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं कुपोषण के प्रकार। आपके लेसन में दे रखे हैं कुपोषण के प्रकार। तो कुपोषण के प्रकार हेडिंग है हमारी अगली, वो है कुपोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेलन्यूट्रिशन, ठीक है। अब कुपोषण के प्रकार आपके दे रखे हैं। नंबर एक विटामिन कुपोषण। दूसरा है वो है प्रोटीन कुपोषण। तीसरा है वो है खनिज लवण कुपोषण। ये आपके कुपोषण दे रखे हैं, और जल के बारे में भी दे रखा है, ठीक। तो ये 3 कुपोषण आपके लेसन में दे रखे हैं। अब इन तीनों को डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो विटामिन, हम कुपोषण की परिभाषा से एकदम परिचित हो चुके हैं, तो इसी से विटामिन कुपोषण की परिभाषा हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? वह भोजन जिसमें लंबे समय से विटामिन की कमी हो, वह भोजन जिसमें लंबे समय से विटामिन की कमी हो तो उसे विटामिन कुपोषण कहते हैं। वह भोजन जिसमें लंबे समय से प्रोटीन की कमी हो तो उसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। वह भोजन जिसमें लंबे समय से खनिज लवण की कमी हो तो उसे खनिज लवण कुपोषण कहते हैं। तो आपको समझ में आ चुकी होगी। हम अब बढ़ते हैं विटामिन कुपोषण पर।
हम विटामिन कुपोषण पढ़ने वाले। ये प्रकार हो गए कुपोषण के। कुपोषण की परिभाषा मैंने लिखा दी है, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन की परिभाषा मैंने बता दी है। और हम इस पाठ में एक एक डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आपके कोई भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो छूट ना जाए, और इसी के आधार पर हम यहाँ पर एक एक चीज़ डिटेल से बताने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे विटामिन कुपोषण की। विटामिन कुपोषण। अब आप विटामिन जानते होंगे विटामिन होता क्या है। तो विटामिन है वो जितने भी हमारी फलदार सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, दूध हैं, दही है, इन सभी में प्रोटीन भी पाए जाते हैं, विटामिन भी पाए जाते हैं। ठीक है, विटामिन पाए जाते हैं, प्रोटीन और वसा भी दही में होती है, घी में होती है। ठीक है, तो ये सभी पदार्थ हैं, सभी पोषक तत्व है वो इन सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन कुपोषण की मैं बात करूं तो इसकी परिभाषा मैंने बता दी है। अब हम पढ़ने वाले हैं, एक आपके लेसन में एक चार्ट दे रखा है, सारणी। ठीक है, तो सारणी हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक बात बता देता हूं, विटामिन के प्रकार। विटामिन यहाँ पर मैं लिख देता हूं, विटामिन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विटामिन। ठीक है, तो विटामिन के प्रकार, तो विटामिन के दो प्रकार होते हैं बच्चों। विटामिन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला है वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है, वो होता है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन, तो आपको मैं बता देता हूं वसा में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं और जल में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं। तो वसा में है वो चार विटामिन घुलनशील होते हैं। एक तो होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ई, और चौथा होता है के। ये ठीक है, सॉरी यहाँ पर बी तो वो होगा जल में घुलनशील, डी होगा, सॉरी यहाँ पर मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, सभी व्यक्तियों से गलती होती है। यहाँ पर ए, डी, ई, के, ये चार विटामिन हैं, वो क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। और बाकी कितने बच गए? बी और सी, भूमिका चावला। ठीक है, इसकी एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, भूमिका चावला। ये भूमिका चावला ये जल में घुलनशील होती है, यानी विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होती है। ठीक है, अब इसके अलावा ये चार बच गए, ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। अब हम इन सभी जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इनके बारे में, इनके क्या कार्य हैं, इनसे कौन से रोग होते हैं, उन रोग के क्या लक्षण हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो विटामिन कुपोषण समझ में आ रहा होगा आपको। तो विटामिन कुपोषण को समझने के लिए मैं आपके लिए एक चार्ट बना देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ विटामिन। ठीक है, क्या लिख देता हूँ? विटामिन। और यहाँ लिख देता हूँ विटामिनों का रासायनिक नाम। और यहाँ लिख देता हूँ उत्पन्न रोग, कमी से उत्पन्न रोग, कमी से उत्पन्न रोग। और यहाँ लिख देता हूँ लक्षण, यहाँ पर हम लक्षण की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा। तो विटामिन की मैं बात करूँ तो विटामिन को हम इस चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। चार्ट आपको समझ में आ जाएगा और चार्ट के माध्यम से आप सारे विटामिन याद कर लेंगे। सारे के सारे विटामिन आप याद कर लेंगे। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, कुछ और रासायनिक नाम और विटामिन ये पढ़ने वाले हैं। विटामिन हैं, ठीक है, विटामिन पढ़ेंगे।
विटामिन के रासायनिक नाम कौन कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे, उनसे उत्पन्न रोग हैं कौन कौन से वो पढ़ने वाले हैं, और उन रोगों के लक्षण पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक, तो हम यहाँ पर विटामिन ए की मैं बात करूँ, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको बताना है रेटिनोल। कौन सा नाम? रेटिनोल। कौन सा नाम बताना है? रेटिनोल। ठीक है, अब रेटिनोल इसका रासायनिक नाम होगा किसका? विटामिन ए। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा बच्चों? रतौंधी। ठीक है, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब रतौंधी के लक्षण क्या होते हैं? रतौंधी के लक्षण तो लक्षण में बता देता हूं। लक्षण में क्या है? रात को दिखाई न देना, यानी अगर किसी व्यक्ति के विटामिन ए की कमी है, रतौंधी रोग है उसको, तो उसको रात में दिखाई नहीं देता है, अर्थात उसमें जो दृष्टि है वो कम हो जाती है, दृष्टिहीन होने लगता है। तो ये इसके लक्षण हो गए। अब मैं बात करूँ विटामिन बी, विटामिन बी या विटामिन B1। एक बात और बता देता हूँ, आरबीसी की जो बुक्स हैं 10th क्लास की, उसमें विटामिन B12 दे रखा है यहाँ पर, और आगे नाम लिखा गया है थायमीन। तो बच्चों यहाँ पर B12 का नाम है वो थायमीन नहीं है, विटामिन B1 का नाम है वो थायमीन होता है। तो यहाँ पर B12 न होकर B1 है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? थायमीन है। और थायमीन की, ठीक है सॉरी, थायमीन इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी, ये तो आपने सुना होगा, बेरी बहुत प्रसिद्ध नाम है ये बेरी। ठीक है, और रतौंधी भी प्रसिद्ध नाम है, ये आपने सुना होगा। और इस रोग के लक्षण मैं बता देता हूँ। इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? इस रोग में क्या हो जाता है? मनुष्य की जो हृदय की धड़कन है ना, वो कम हो जाती है। हृदय की धड़कन क्या हो जाती है? हृदय की धड़कन का कम होना, हृदय की धड़कन का कम होना। दूसरी बात, पेशियां और तंत्रिकाएं भी कमज़ोर हो जाती है। तो दो लक्षण रोग के आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? हृदय की धड़कन कम हो जाती है व्यक्तियों की अगर उसके बेरी रोग है, विटामिन B1 की कमी है। ठीक है, और दूसरा पेशिया क्या होती है? पेशिया उत्तक होते हैं। ठीक है, उत्तक क्या होते हैं? उत्तक है वो कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, तो पेशिया उत्तक होती हैं। और तंत्रिकाएं क्या होती हैं? तंत्रिकाएं हैं वो कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेशिया और तंत्रिकाएं भी क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। अब हम बात करेंगे विटामिन B2 की। तो विटामिन B2 है, उसका रासायनिक नाम की मैं बात करूं तो उसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। कौन सा नाम? राइबोफ्लेविन। अब आपको पूछ लिया जाए आपसे कि सर इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, राइबोफ्लेवी यहां तक तो लिखना ही लिखना है। राइबोफ्लेवी एन भी लिख दो, सॉरी नए भी लिख दो, और नए के ओ की मात लगा दो और आगे सीस लगा दो। राइबोफ्लेविनोसिस एकदम इजी नाम है इसका, जो कमी से होने वाला रोग है उसका। ठीक है, अब भैया आपसे पूछ लिया जाए स्टूडेंट कि राइबोफ्लेविनोसिस से कौन सा रोग होता है, तो राइबोफ्लेविनोसिस से क्या होता है? मुख होते हैं ना, मुख और होठ होते हैं, वह होठ, मुख और होठ, इनकी क्या होती हैं? इनकी त्वचा फटने लगती है। ठीक है, मुख और होठ की त्वचा फटने लगती है। ठीक।
ठीक है। तो मुख और होठ की त्वचा है वो फटने लगती है। तो आपको याद रखना है राइबोफ्लेविनोसिस से कौन सा रोग होता है, राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है, ठीक है। और राइबोफ्लेविन किसका रासायनिक नाम है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। और अगर आपसे राइबोफ्लेविनोसिस के लक्षण पूछ लिए जाए कि राइबोफ्लेविनोसिस के लक्षण बताओ, तो इसका लक्षण है मुख होते हैं, हमारा मुख होता है और हमारे जो होठ होते हैं उन पर पपड़ियाँ या त्वचा फटने लगती है। आपके होठ फटे होंगे, आपको पता है। तो आपको होठ किसके कारण फटते हैं, विटामिन B2 की कमी से फटते हैं। अब मैं बात करूं विटामिन B3, तो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है बच्चों वो क्या होता है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या नाम होता है, नियासिन। और नियासिन विटामिन B3 का नाम है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन B3 की कमी से सर कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। पेलेग्रा, ये नाम भी आपने सुना होगा बहुत कि पेलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है। आपसे पूछ लिया जाए विटामिन B3 का नाम क्या है, नियासिन है। और विटामिन जो B3 है उसकी कमी से जो पेलेग्रा रोग होता है उसके सर लक्षण बताओ। लक्षण क्या है, जीभ और जो हमारी त्वचा होती है उन पर पपड़ियाँ होती है ना, या फटने लगती हैं। जीभ पर जो छाले होती है ना, जीभ पर आपके छाले हुए ना, वो इसकी कमी से हुए हैं। तो जीभ व जो हमारी त्वचा होती है ना, त्वचा पर छाले या ये फटने लगती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, जीभ व त्वचा पर छाले या फटने लगती है, पपड़ियाँ जमने लगती हैं। अब मैं बात करूं, यहाँ पर हो गई विटामिन B3 तक हो गई। अब मैं बात करूं विटामिन C की। आपके विटामिन वैसे बी के प्रकार हैं, वो बहुत है, 12 तक आपके प्रकार हैं विटामिन, ठीक है। 12 में से 2 यानी 10 प्रकार है विटामिन बी के, लेकिन आपके सिर्फ 3 दे रखे हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो B12 आपका दे रखा है वो B12 ना होकर क्या है, B1 है। और B1 का नाम क्या होता है, थायमिन होता है। जबकि आपसे B12 का पूछ लिया जाए तो B12 का आपको नाम बताना है। क्या नाम बताना है, B12 का नाम होता है साइनोकोबैलेमिन, ये नाम होता है इसका B12 का। लेकिन आपके जो सिलेबस में दे नहीं रखा है, तो आपको याद रखना है। अगर कोई लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है, B12 का नाम है वो साइनोकोबैलेमिन होता है, ठीक है। तो साइनोकोबैलेमिन इसका B12 का नाम होता है। और जो थायमिन नाम होता है ना, वो B1 का ही होता है बच्चों। तो आप यहाँ पर आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपका गलत नहीं होगा अगर आप B12 की जगह B1 लिख देते हो तो। अब मैं बात करूँ पेलेग्रा रोग के लक्षण की मैंने बात कर ली। अब विटामिन C पर आती हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कोर्बिक अम्ल। अब एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन C का नाम होता है। और बहुत सी बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है। तो C से स्कर्वी, याद रखना, C से स्कर्वी। कौन सा रोग, स्कर्वी। और स्कर्वी का एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण है वो क्या होता है, मसूड़ों से खून आता है, ठीक है। जो हमारे मसूड़े होते हैं ना, जिनमें दांत होते हैं, मसूड़ों से खून आना। तो हमारे जो मसूड़े होते हैं ना, मसूड़े, उनसे जो खून आता है ना, आप जब करते हो ना पुरुष, तो उससे खून निकलता है ना, वो किसकी कमी से निकलता है, वो विटामिन C की कमी से निकलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन C खाया करो, ठीक है। अब मैं बात करूं विटामिन D की। तो विटामिन D है, उसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाए आपसे तो उसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल या कैल्सीफिरोल, जो भी नाम है, ये नाम है कैल्सीफिरोल, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, कैल्सीफेरोल, ठीक है, कैल्सीफिरोल। अब कैल्सीफिरोल विटामिन D का नाम, और D की कमी से
कौन सा रोग होता है सर ये बताओ। तो इसकी कमी से बहुत ही सुप्रसिद्ध रोग रिकेट्स हो जाता है, जिससे क्या लक्षण क्या रिकेट्स के लक्षण हैं, कहते हैं ना हड्डियाँ कमज़ोर हो गई इसकी। तो हड्डियाँ है वो रिकेट्स के रोग के लक्षण के कारण होता है, यानी हड्डियों का कमज़ोर होना। तो हड्डियाँ कमज़ोर होती है, कमज़ोर होना किसके कारण होती है, हड्डियाँ कमज़ोर। हड्डियाँ कमज़ोर है वो विटामिन डी की कमी के कारण होती है, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियाँ होती है कमज़ोर होती है। तो आपको ये याद करनी है, आपको ये सारणी दे रखी है आपको अपने इस लेसन में, वो सारणी मैंने डिटेल से आपको बता दी है और एक एक चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताया है। विटामिन ए का राशि नाम रेटिनोल, रतौंधी रोग होता है इसकी कमी से, रात में दिखाई नहीं देता। B1 से थायमिन इसका राशि नाम है, कमी से बेटी रोग होता है। लक्षण क्या, हृदय की धड़कन कम हो जाती है और पेशियाँ तंत्रिका भी कमजोर हो जाती है। विटामिन B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है, राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है और मुख और होठ की त्वचा फटने लगती है। फिर मैं बात करूँ विटामिन B3 की, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, नियासिन, और इससे प्लेगरा रोग हो जाता है, जीभ और त्वचा पर छाले हो जाती हैं। विटामिन सी से एच स्कोर भी कमल हो जाता है, सक्रिय रोग होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है वो ए स्कोर भी कमल है और इसकी कमी से सक्रिय रोग हो जाता है, जिससे मसूड़ों में खून आने लगता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है और इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जिससे हड्डियाँ हमारी कमज़ोर होने लगती है। अब आपके दो विटामिन और होते हैं, ई और के, आपके सिलेबस में दे रखे हैं, लेकिन इनके बारे में मैं बता देता हूँ। विटामिन ई का है वो रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो ई का रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेरोल होता है, टोकोफेरोल क्या नाम होता है बच्चों, टोकोफेरोल, ठीक है, टोकोफेरोल। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, बांझपन रोग होता है, बांझपन रोग होता है, ठीक है। और विटामिन के है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, नेफ्थोक्विनोन या क्विनोन, ये इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से वो रोग हो जाता है रुधिर का थक्का न बनना, रुधिर का थक्का। और नेफ्थोक्विनोन है उससे रुधिर का थक्का नहीं बनता। विटामिन के की कमी से क्या रोग हो जाता है, रुधिर है ना हमारा, उसका थक्का नहीं बनता, वो बहता रहता है रुधिर। तो ये विटामिन के बारे में डिटेल से हो गया, आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे इसको रफ कर रहा हूँ, आपको लिखना है इसको, इस सारणी को याद करना है। जो लिखा है वो रफ कर लिया है और हम अब आगे बढ़ते हैं प्रोटीन कुपोषण की ओर। अगला टॉपिक हमारा वो सेकेंड कौन सा होगा, सेकेंड है वो प्रोटीन कुपोषण। विटामिन कुपोषण हमने कर लिया है, अब प्रोटीन कुपोषण की ओर बढ़ते हैं। तो प्रोटीन कुपोषण क्या होता है, ठीक है, प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन, ठीक है, प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन। अब प्रोटीन कुपोषण क्या होता है, यानी लंबे समय तक अगर प्रोटीन की कमी हो रही है शरीर में भोजन में तो वो प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। अब प्रोटीन कुपोषण से बच्चों आपको सिर्फ यही याद रखना है, इसकी कमी से दो रोग होते हैं, प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं। पहला रोग है, ठीक है, यहाँ पर क्वासियोर, ठीक है, ये है। पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। नंबर 1, इसकी प्रोटीन कमी से क्वासियोर रोग होता है। किसके कारण होता है, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, ठीक है। दूसरी बात मैं बता देता हूँ इसके लक्षण कि ये प्रोटीन की कमी से होता है। और दूसरी बात मैं बताऊँ तो आपको याद रखनी है इसके लक्षण की मैं बात कर लूँ, ये लक्षण हैं इसके लक्षण, ठीक है। क्वासियोर जो लक्षण है रोग है, इसके लक्षण है। नंबर 1,
इसका इस रोग के लक्षण में पहला क्या, बच्चों पर ये रोग ज़्यादा होता है और इसमें बच्चों के पेट है ना, बच्चों के का पेट फूल जाता है। नंबर 2 लक्षण, स्वभाव किसका, बच्चों का चिड़ा हो जाता है, ठीक है, चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है। और तीसरा लक्षण है वो बच्चों को भूख कम लगती है, भूख कम लगना, ये इसके लक्षण हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोटीन कुपोषण से पहला रोग क्या है, क्वाशियोकोर रोग है, जो प्रोटीन की कमी से होता है। लक्षण पेट फूल जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, भूख कम लगती है। अब मैं बात करूँ दूसरा रोग मेरेमस, ठीक है। पहला रोगियों का लिखना आपको नोट्स में, एक लाइन लिखनी है, नोट्स में लिखना, आपको नोट्स बनाने हैं। दूसरा रोग है वो कौन सा है, वो है मेरेस्मस, ठीक है, मेरेस्मस रोग है। अब मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कर दूं कि ये किसकी कमी से होता है, ये प्रोटीन प्लस ऊर्जा, यानी प्रोटीन के साथ अगर ऊर्जा की भी कमी है, प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से यह रोग होता है, ठीक है। तो अब मैं बात कर लूँ इसके लक्षण की, तो इसके लक्षण हैं वो क्या होते हैं। नंबर 1 कैरेक्टर क्या होते हैं इसके, तो इसमें बच्चे हैं, उसकी आंखें होती हैं ना, आंखें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लक्षण है। आंखें है वो कांतिहीन हो जाती है, यानी अंदर धस जाती हैं, आंखों का अंदर धसना। और दूसरा लक्षण है वो बच्चे दुर्बल हो जाते हैं, बच्चे इस रोग से कमज़ोर हो जाते हैं, बच्चे दुर्बल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट लक्षण हैं इसके, वो आपको याद रखना है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले नेक्स्ट क्लास में हम खनिज लवण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात, अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, जय हिंद।